मैं प्रधानमंत्री जी से बोलना चाहता हूं कि आप सामने आइए और इस तरह का आप जो कारनामे कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रहा है, मुसलमानों को जो मारा जा रहा है, मुसलमानों को जो पीटा जा रहा है, मुसलमान को धर्म के नाम पर, दाढ़ी के नाम पे, टोपी के नाम पे, इस तरह का ये क्या तरीका है? भारत एक देश जो सभी जाति सभी वर्ग का है, इस तरह से समझ लिए कि हमारे लोगों के साथ में, मुसलमानों के साथ में जुल्म हो रहा है। मैं इसकी कड़ी निंदा और मजम्मत करता हूं और मैं प्रधानमंत्री जी से सीधे निवेदन करना चाहता हूं कि आप डायरेक्ट हस्तक्षेप कीजिए, इसलिए कि ये 25 से 30 करोड़ मुसलमान हमारे देश का, समझ लिए देश के हर चीज के लिए, मर मिटने के लिए, कुर्बानी देने के लिए मुसलमान सदा एक पैर पर खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसा लग रहा था कि हम सब वास्तव में भारतीय हैं और लोग हिंदू मुस्लिम भूलकर देश का तिरंगा लेकर भारत जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। लेकिन अब लगता है कि ये नफरती लोग एक बार फिर से देश को हिंदू और मुस्लिम की आग में झोंकने के लिए तैयार हो गए हैं। इसकी शुरुआत पिछले हफ्ते अलीगढ़ में हुई, जहां 4 मुस्लिम युवकों को गाय के मांस के नाम पर पीटा गया और अब हरियाणा के सोनीपत में एक मुस्लिम युवक फिरदौस आलम को टोपी पहनने के जुर्म में जान से मार दिया गया। इस मुद्दे पर हमने तृणमूल कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पश्चिम बंगाल संगठनात्मक सचिव मोहम्मद एहतेशामुल हक से चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये घटनाएं देश के लिए बहुत खतरनाक हैं और हमें इनके खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। जो कि घटना पानीपत का सुनौली में जो वाकया हुआ, एक मुस्लिम नौजवान, जो 24 साल का नौजवान, जो सर पे टोपी रखने के सबब में, एक मुस्लिम पहचान होने के सबब में, उनसे जो है एक सामने का एक हिंदू लड़का, एक हिंदू दुकानदार ने जिस तरह से डंडा निकाल कर करके उनसे मारा पीटा गया है, बहुत अफसोस की बात है। और उसकी टोपी जब मांग रहे थे तो उस टोपी को उसने क्या किया कि रास्ते पे फेंक दिया। तो इस वजह कर ये एक तरह का इतने ज़बरदस्त तरीके से, खासकर मुसलमानों को इस तरह से जो जुल्म किया जा रहा है, मैं इसकी कड़ी निंदा हालात बंगाल और न्यूज़ टैग के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसकी मैं कड़ी पुरजोर मजम्मत करता हूं। और देश के प्रधानमंत्री, हमारे हम सब के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं। उनका कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो हम समझते हैं कि मोदी जी यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इस तरह से मुसलमानों का जो लिंचिंग हो रहा है, इस पर मोदी जी जो सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास जो बोलते हैं, ये कहीं न कहीं ये मुसलमानों के साथ विश्वघात हो रहा है और विश्वघात साबित हो रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इनको मुंह की चुप्पी जो है तोड़नी चाहिए और सामने आना चाहिए और उन्हें बोलना चाहिए कि मुसलमान भी इस देश का, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है, उसी तरह से मुसलमान भी इस देश का अभिन्न अंग है और अभिन्न पार्ट है। इस तरह से मोदी जी को कहना चाहिए। और आप देखिए जिस तरह की जो ये घटना टोपी के वजह कर जिस तरह से इसे मारा गया, मैं कड़ी निंदा मजम्मत करता हूं। और अलीगढ़ में जो कुरैशी भाइयों के साथ में जिस तरह से लोगों ने मॉब लिंचिंग की है, मैं उसकी भी कड़ी निंदा करता हूं। इसलिए ये क्या तरीका है? ये भारत का संविधान सभी को एक तरह का सम्मान दिया गया है, बराबरी का अधिकार किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का सौतेला रवैया क्यों? प्रधानमंत्री जी मुसलमानों के साथ में इस तरह का सौतेला रवैया क्यों नहीं? आप ऐसे लोगों को आप जो है सलाखों के पीछे रखते हैं। क्या मुसलमान इस देश के लिए, आपको मालूम है कि अभी सबसे पहले मैं भारत के प्रधानमंत्री को मुबारकबाद दूंगा कि जिन्होंने पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से चारों खाना चित कर दिए हैं, उसमें हमारे कमांडर सुफिया कुरैशी के और उनके पूरे टीम को मैं मुबारकबाद दूंगा। आप जानते होंगे कि पूरे देश के तमाम मसाजिदों में हमारे मुसलमान भाइयों ने देश के लिए दुआ किए कि ये जंग को हम लोग जीते और हमारा भारत एक महान देश जो सर्व समझ लिए सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समुदायों के लोगों ने दुआ के बदौलत आज पाकिस्तान को घर में घुस करके हमारे सेनाओं ने मार कर करके कामयाबी हासिल की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये मुसलमान क्या सिर्फ पंचर बनाने वाले हैं? प्रधानमंत्री जी पंचर बनाने वाले बोलते हैं। ये सोफिया कुरैशी एक इतनी बड़ी कर्नल, आज देखिए आज जो ड्रोन के जरिया आज जो हमला हुआ, पाकिस्तान को समझ लिए कि नेस्त नाबूद कर दिया गया। तो इस तरह से मुसलमान समझ लिए
हर जगह अपने मकसद में हमको आप आजमा के देखें, हमको आप आगे बढ़ा करके देखें, मुसलमान को आप मौका दे के देखें, मुसलमान से एक कदम आगे बढ़ के देखें आप। लेकिन मुसलमान को इस तरह से भारत में जलील खार किया जा रहा है। मैं इसकी कड़ी निंदा और मजम्मत करता हूं, और मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं कि देश कि मैं ये जो हो रहा है ये कहीं नहीं ये बहुत ही सरासर ये गलत हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से बोलना चाहता हूं कि आप सामने आइए, और इस तरह का आप जो कारनामे कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रहा है, मुसलमानों को जो मारा जा रहा है, मुसलमानों को जो पीटा जा रहा है, मुसलमान को धर्म के नाम पर, दाढ़ी के नाम पे, टोपी के नाम पे, इस तरह का ये क्या तरीका है? भारत एक देश जो सभी जाति सभी वर्ग का है, इस तरह से समझ लिए कि हमारे लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ में जुल्म हो रहा है। मैं इसकी कड़ी निंदा और मजम्मत करता हूं, और मैं प्रधानमंत्री जी से सीधे निवेदन करना चाहता हूं कि आप डायरेक्ट हस्तक्षेप कीजिए, इसलिए कि ये 25 से 30 करोड़ मुसलमान हमारे देश का, समझ लिए देश के हर चीज के लिए, मर मिटने के लिए, कुर्बानी देने के लिए मुसलमान सदा एक पैर पर खड़ा है। और इतनी बड़ी जो अभी समझ लिए कि जो कश्मीर के वाकया के बाद जो हमारे पाकिस्तान के साथ में जो लड़ाई हुई, हमारे तमाम लोगों ने दुआ की, तमाम लोगों ने एक होकर के, हम लोग हिंदुस्तानी होकर के, न कि हिंदू मुसलमान होकर के, हम एक हिंदुस्तानी होकर करके, हम लोगों के साथ कांधा से कांधा मिला करके हमने साथ चला, और ये दिखा दिया कि सूफिया कुरैशी जो हमारे कर्नल, उन्होंने अपने मिशन में अपने जो भी अधिकारी उनके जो ऊपर में जो भी उनके आदेश से उस हिसाब से वो काम किया और अंजाम दिए, और दुश्मन को चार खाना चित कर दिए, और पाकिस्तान को नेस नाबूद कर दिए। एक तरफ तो पूरे देश में जो नफरत का माहौल है, साथ ही साथ एहतसाम से यही देख रहा हूँ कि बीजेपी के जो नेता है, खासतौर पर मध्य प्रदेश के नेता है, लगातार इस तरह का बयान दे रहे हैं जिससे जिससे न सिर्फ भारतीय सेना का कथित रूप से असम्मान हो रहा है, साथ ही साथ जो हमारी बहनें जिनके सामने ये दरिंदगी पेश आया पहलगाम में, उन पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। भाजपा के नेताओं का ये जो बयान है, ये देश को किस ओर लेके जाएगा? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बाद करने के कसम खाई है, और जिसका जीता जागता सबूत आपने देखा होगा। जो अभी जो कश्मीर में जो घटना घटी थी, सबसे पहले जो मध्य प्रदेश के जो मंत्री श्री विजय शाह जी जो अभद्र टिप्पणी, अभद्र भाषा हमारे सूफिया कर्नल कुरैशी के मुतल्लिक कहे, इसकी मैं कड़ी निंदा, मैं इसके पहले हालात बंगाल न्यूज टेक के माध्यम से कह चुका था, इसलिए एक कड़ी निंदा मजम्मत फिर मैं दोबारा करता हूं। और मोदी जी के अभी जो बेशर्म सांसद है, वो भी इस तरह से कहे हैं कि हमारी जो वहां 26 जो हमारे लोग शहादत हुए हैं, और वो हमारी बहनें, वो हमारी जो थी जो वहां घूमने के लिए गई हुई थी, अगर वो आतंकियों से हाथ नहीं जोड़ते हुए, वो अगर उनसे लड़ाई लड़ती या जद्दोजहद करती और उनसे ओपन से अगर छीनती, तो हो सकता था कि हमारे यहाँ पे लोग समझ लिए कि नहीं मरते। तो इस तरह का आप बोलिए, एक सांसद आप जो जाते हैं, आप इतनी प्रोटेक्शन लेके जाते हैं, आपको वाई कैटेगरी, आपका जेड कैटेगरी का आपकी सुरक्षा प्रावधान होता है, और आपको मिलता है, आपके कोई भी इस तरह का असलहा देख कर करके कोई भी आदमी सबसे पहले हाथ जोड़ के ही करेगा, निवेदन करेगा, आग्रह करेगा। और इस तरह का अभद्र टिप्पणी हमें बहुत अफसोस होता है मोदी जी के बेशर्म सांसद जगदीश देवड़ा जी पर। और अभी आपको एक तो अभद्र एक तरह का टिप्पणी जो मध्य प्रदेश ही के उप मुख्यमंत्री है, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है जगदीश देवड़ा, जो जिन्होंने कहा है कि भारत के तमाम लोगों और भारत के तमाम सेनाओं का मस्तिष्क जो है हमारे जो प्रधानमंत्री के कदमों तले है। ये कितनी अफसोस की बात है कि कदम पूरे देश का हमारे प्रधानमंत्री के कदमों के तले रहेंगे, नतमस्तक हैं। ये कितना अभद्र ऐसे नेताओं भारतीय जनता पार्टी के आज देख लिया, आज यही चरित्र है आज जाहिल नेताओं का। ये देखिए इस तरह का भाषण, इस तरह का बयान में बहुत ही अफसोस होता है जो जिस तरह से बात करते हैं। और रामचंद्र जांगड़ा जी जो राज्यसभा के सांसद हैं, इस तरह से बात करते हैं,
कि हमारे जो बहनें उनको हाथ नहीं जोड़ करके उनसे छीनना चाहिए, उसके वेपन छीनना चाहिए, उनसे लड़ाई लड़ करके वो जद्दोजहद करते। वहां पर तो एक हल्का सा कोई आदमी छुरी लेकर आता है तो सामने वाला दहल जाता है, और एक आतंकवादी के साथ में हमारी बहन किस तरह से मुकाबला कर सकती है? ये अभद्र, मैं कड़ी निंदा मजम्मत करता हूं, और ये तीनों नेताओं को कि इनको सस्पेंड कर दिया जाए और पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता का क्या कहना है, और लोगों के इस तरह से समझ लिए हमारे जो भाइयों जो शहीद हुए उनको वो मरहम पट्टी के बजाय और जख्म पर नमक छिड़क रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है। एहतसाम साहब, ये तो हुआ उनका बयान, बेतुका बयान, लेकिन बीजेपी के नेताओं की हरकतें भी कुछ कम नहीं है। मध्य प्रदेश के एक भाजपा नेत्री के पति, उनका एक वीडियो वायरल हुआ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में हाईवे पर वो एक महिला के साथ बहुत ही अश्लील हरकत करते हुए पाए गए। साथ ही साथ यूपी के गोंडा जिले के भाजपा अध्यक्ष का भी एक वीडियो, जिसमें एक बीजेपी की महिला कार्यकर्ता के साथ वो भी एक कॉम्प्रोमाइजिंग हालात में बीजेपी की ही दफ्तर में पाए गए। तो बीजेपी पार्टी जो है महिलाओं की सुरक्षा सम्मान की बात करती है, और इस तरह की हरकतें करते हुए उनके लोग पाए जाते हैं। क्या कहेंगे? देखिए अशफाक भाई, बहुत अच्छा सवाल। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और कहने में फ़र्क है। इनका स्लोगन है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा ये लगाते हैं, लेकिन ये बेटी की रक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं। और खुद भारतीय जनता पार्टी का नेता का चरित्र आपने देखा कि इस तरह का समझ लिए कारनामे, मुझे बहुत अफसोस होता है कि यह भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं, ये लोग जनता इनको चुन करके नेता बनाते हैं, और ये नेता का चरित्र इस तरह से है कि जो बोलते हैं, जो कहते हैं कि हमारी मतलब बहन बेटी को बढ़ाओ और उनको पढ़ाओ, लेकिन इन्हीं के कार्यकाल में हमारी बेटियां महफूज नहीं हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी की दोहरा चरित्र है जो लोगों के सामने है। भारतीय जनता पार्टी भारत जलाओ पार्टी, जो देश को बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए हैं, विभाजन करने के चक्कर में लगे हुए हैं, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाई लड़ने के चक्कर में है। पूरा देश पूरा समझ लिए कि कहां से कहां निकल गया। देखिए चाइना एक सूरज बना रहा है, और हम मस्जिद के नीचे में हम मंदिर तलाश कर रहे हैं। बहुत अफसोस है कि ये भारत को जो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के में बांट रहे हैं, या कि हम लोगों को एक जगह हो करके हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आकर के देश के हित में सोचना चाहिए। ऑल आर इक्वल, हम तमाम भारतीय हैं, हम लोग भारतीय बन करके रहना चाहिए। सभी का फंडामेंटल राइट है, सभी का मौलिक अधिकार, जिस हिसाब से हमारा संविधान हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया गया है, हम तमाम लोगों को इक्वल राइट दिया गया है। लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हम खासकर मुसलमानों को जिस तरह से शिकार बना रही है, ये मैं इसकी कड़ी निंदा मजम्मत करता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, उनको सामने आकर करके अपने लोगों से, देश के लोगों को संबोधित करना चाहिए कि इस तरह का वातावरण हमारा देश जो एक सेकुलर देश है, इस तरह के हमारे देश में वातावरण क्यों पैदा हो, और जो इस पर अगर दोषी हो उसको उसकी सही जगह अगर होनी चाहिए तो वो समझ लिए जेल के सलाखों के पीछे होनी चाहिए। इसलिए कि प्रधानमंत्री, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री है, पूरे 140 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री है, ना कि सिर्फ हिंदू के प्रधानमंत्री है, हम तमाम भारतीयों के प्रधानमंत्री है। आपके जो भी इस तरह का कोई भी काम करता है तो आपको आगे बढ़ करके और उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। अभी सामने एक हफ्ता के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अजहा का चांद आज समझ लिए कि दिखाई दिया है पूरे हिंदुस्तान में। हम तमाम लोगों से, खासकर हम अपने मुसलमान भाइयों से आग्रह करेंगे, गुजारिश करेंगे, इल्तिजा करेंगे, नौजवानों से, खासकर जो हमारे नौजवान हैं जो अभी बकरीद का कुर्बानी हम लोग इंशाअल्लाह ताला रहमान देंगे, तो हम लोग किसी भी इस तरह का कोई भी नाजेबा हरकत ना करें, नाजेबा कोई ऐसा वीडियो वायरल ना करें
इस तरह का किसी तरह का कोई काम नहीं करे कि हमारे देश के तमाम कोई भी जाति, कोई भी लोगों, समुदाय को तकलीफ हो। हम उसका खासकर उन लोगों का ख्याल रखते हुए हम लोग अपनी कुर्बानी, ईद उल अज़हा के जो फ़राइज़ है, जो हमें जानवर कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, हम लोग उसको अपने सिस्टम से, अपने हमारे मज़हब के हिसाब से, अपने पर्देगाह में रहते हुए हम लोग अपने इंशाअल्लाह ताला रहमान कुर्बानी हम लोग अच्छे ढंग से करें, ताकि किसी भी हमारे जो भी हमारे भाई हैं, हमारे जो और भी जो फ़िरका के लोग हैं, हमारी वजह कर इसलिए तकलीफ नहीं पहुँचे। मैं ये हालात बंगाल और न्यूज़ टैग के तमाम व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे, देश के लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, इल्तिजा करना चाहता हूँ कि कुर्बानी हम लोग ज़रूर मतलब अपने जानवर को कुर्बानी दे, लेकिन पर्दा में रख करके, ताकि हमारी वजह कर करके किसी को भी हमारी वजह कर दुख तकलीफ ना हो। और ऐसा कोई भी जैसे खून कुर्बानी का हो, उसको अपने जिस्मों पे लगा करके या अपने गंजियों पे लगा करके या अपने सोशल मीडिया पर इस तरह का, ताकि किसी का भी हमारे वजह कर उनको तकलीफ ना हो, मैं ये इल्तिजा करूँगा और एक उम्मीद करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला रहमान हमारे मुसलमान भाई जो पूरे हिंदुस्तान के हैं, जो अभी देश की जो हालात है बद से बदतर है, इसलिए हम तमाम लोगों का ख्याल रखते हुए हम अपने धर्म का, हम अपने फ़राइज़ को, हम अपने शरीयत के मुताबिक, हम अपने इस्लाम के सभ्यता कल्चर के मुताबिक हम अपने अंजाम को पज़ीर कर पाएँ, यही आपसे गुजारिश है। और हालात बंगाल के तमाम व्यूअर्स को, हालात बंगाल के चैनल के तमाम देखने वालों को मैं ईद की चाँद की मुबारकबाद भी देता हूँ आज कि अल्हम्दुलिल्लाह आज चाँद की हम लोग ने अपनी छतों पर देखा है। और आप तमाम लोगों को ईद उल अज़हा के बहुत बहुत ढेर सारी मुबारकबाद। और आने वाला एक हफ्ता के बाद इंशाअल्लाह 7 जून को हम लोग ईद उल अज़हा की नमाज और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे पूरे उल्लास के साथ। अब पूरे देश में, अब पूरे देश और बैरूनी में भी समझ लिए एक दिन पहले पढ़ा जाएगा, तो हम लोग पूरे जोश और उल्लास के साथ में ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ेंगे और अपने जो भी कुर्बानी हमें फ़र्ज किया जाएगी इंशाअल्लाह ताला रहमान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।